किसकी हिम्मत थी रूसी हथियारों से डट जाने की। अमेरिका भी सोच रहा था खुद पीछे हट जाने की, किंतु वहां पर एक तिरंगा लेकर कोई आता है और समूचे हथियारों का द्वंद्व वहीं थम जाता है। जब तक वहां तिरंगा लेकर पार नहीं कर जाता था, तब तक कोई रूसी सैनिक वार नहीं कर पाता था। कि राजनीति का स्थान साहित्य से नीचे। एक बार की बात है, आदरणीय पंडित जी नेहरू जी दिनकर जी के साथ सदन की सीढ़ी पर चढ़ रहे और लड़खड़ा गए, गिर गए। गिरने वाले थे, दिनकर जी ने संभाला। नेहरू जी ने उलट के देखा, दिनकर जी ने धीमे से कहा, जब जब राजनीति लड़खड़ाई है, साहित्य ने ही उसे संभाला है। मैं विनम्र अनुरोध करूंगा, सामान्य व्यक्ति के लिए तो कविता होती ही है। बाबा नागार्जुन कहते हैं कि जनता मुझसे पूछ रही है क्या बतलाऊं, जन कवि हूं मैं साफ कहूंगा क्यों हकलाऊं। तो जनता के तो कवि होते ही हैं, लेकिन नेता कविता सुनने लगे तो जनता की प्रतिष्ठा और बढ़ जाएगी। वाह 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 वाह, क्या बात है। आप सबों को प्रणाम करता हूं, आगे से पीछे तक, ऊपर से नीचे तक, बाएं से दाएं तक। बल्ब वाले को और प्रणाम करता हूं, मेरे मुंह पर कम लाइट करें तो कविता और ज्यादा लाइटिंग होगी। और पीछे से हम लोग प्रणाम करते हैं, एक बार प्रणाम करिए सब। जय हो जय हो जय हो। वस्तुतः हास्य का कवि मैं हूं नहीं, हास्य के कवियों के बीच में बैठ करके कुछ गुण आ जाता है। जब दो ऐसे देश जो विश्व युद्ध की योजना बना रहा है, अमेरिका आनंद ले रहा है उसमें, अमेरिका सोच रहा है कि बड़ी बात हो जाए, हिरोशिमा पर आक्रमण किया, जापान को नष्ट किया, फिर सोचता है कि मैं कुछ करूं। और मैं तब लिखता हूं, किसकी हिम्मत थी रूसी हथियारों से डट जाने की। अमेरिका भी सोच रहा था खुद पीछे हट जाने की, किंतु वहां पर एक तिरंगा लेकर कोई आता है और समूचे हथियारों का द्वंद्व वहीं थम जाता है। जब तक वहां तिरंगा लेकर पार नहीं कर जाता था, तब तक कोई रूसी सैनिक वार नहीं कर पाता था। अफगानी पाकिस्तानी जब भूखा प्यासा मरता था, अन्न और जल के कारण दुनिया से मिन्नत करता था, तब कब मानो उनके सारे किए पाप धुल जाते थे, भारत मां के अन्न कोश के बड़े द्वार खुल जाते। क्या बात है, क्या बात है। अफगानी पाकिस्तानी जब भूखा प्यासा मरता था, अन्न और जल के कारण दुनिया से मिन्नत करता था, तब तब मानो उनके सारे किए पाप धुल जाते थे, भारत मां के अन्न कोश के बड़े द्वार खुल जाते थे। कि जिस भारत ने कोश लुटाकर खुद कंगाली मोल लिया, और ये देखिए शिक्षा है अंतिम पंक्ति, जिस भारत ने कोश लुटाकर खुद कंगाली मोल लिया, सकल जगत को खुशी बांटकर खुद बदहाली मोल लिया, उसका बेटा इतना सस्ता बिकता है बाजारों में, रोज ईमान गिरा करता है टीवी में अखबारों में। क्या बात है, क्या बात है। उसका बेटा इतना सस्ता बिकता है बाजारों में, रोज ईमान गिरा करता है टीवी में अखबारों में। कि जिस धरती पर प्रबल प्रेम की राधा कृष्ण निशानी है, उस धरती पर 35 टुकड़े की भी अजब कहानी है। जिस धरती पर राधा कृष्ण के प्रेम की प्रबल निशानी है, उस धरती पर 35 टुकड़े की भी अजब कहानी है। मैं एक कविता अभी सुनाऊंगा, फिर हम अपने अतिथियों को सुनेंगे। मैं क्या सुनाऊं? बंटवारे की पृष्ठभूमि पर मैंने एक कविता लिखी। हमारे नए युवा बैठे, माइंड वॉश किया जाता है युवाओं का। बंटवारा कैसे हुआ, आदरणीय ने क्या किया, मैं 4 पंक्ति समर्पित करता हूं। मेरी भावना है 19-20 हो तो आप देख लीजिएगा। स्वागत है। क्या कहते हो, भरत भूमि के सुंदर तन को काट दिया। क्या कहते हो, भरत भूमि के सुंदर तन को काट दिया, कभी तुम्हारे आंखों के आगे में भारत बांट दिया। क्या कहते हो, केवल अंग्रेजों में इतना साहस था। क्या कहते हो, केवल अंग्रेजों में इतना साहस था, मूड फिरंगी के अंतर में इतना भी दुस्साहस था कि नए युवाओं
नई बात को सीखो, समझो, जानो तुम। जानो तुम। नए युवाओं, नई बात को सीखो, समझो, जानो तुम, लेकिन अपने उस अतीत को भी थोड़ा पहचानो तुम। सीमा पर इतना शहीद या हमला आज नहीं होता अगर तुम्हारे कश्मीर का मसला आज नहीं। क्या बात है, क्या बात है। छा गए भाई, छा गए। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सीमा पर इतना शहीद या हमला आज नहीं होता वाह, अगर तुम्हारे कश्मीर का मसला आज नहीं होता। बहुत अच्छे। कि कुछ लोगों के निजी स्वार्थ में उल्टी गिनती चली गई। दिल्ली की सत्ता पाने में भारत माता चली गई। दिल्ली की सत्ता पाने में भारत माता चली गई। उनकी मिली भगत से अपने माता का अपमान हुआ। एक तरफ हम हिंदुस्तानी, दूसरा पाकिस्तान हुआ। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। कुछ लोगों के निजी स्वार्थ में उल्टी गिनती चली गई। दिल्ली की सत्ता पाने में भारत माता चली गई। उनकी मिली भगत से अपने माता का अपमान हुआ। क्या बात है। एक तरफ हम हिंदुस्तानी, दूसरा पाकिस्तान। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे भाई, तालियां बहुत बजनी चाहिए। बहुत बढ़िया। आपके इस आशीर्वाद का बहुत सम्मान करता हूं। जो तालियां, देखिए ये राजकमल की धरती है। आदरणीय आर्यन भाई, आनंद भैया, ये मंडन मिश्र की धरती है। जब दुनिया में बौद्ध का प्रचार हो रहा था, सनातन की रक्षा के लिए मंडन मिश्र बैठे थे। आदि शंकर को सोचना पड़ा कि कहां आया हूं। यहाँ की जनता भी उतनी प्रबुद्ध है जहाँ की पनभरनी संस्कृत बोलती। तो ये कविता को सुनने में, उसके गहन विमर्श में ज्यादा विश्वास करती है। तालियां बाद में उठती है, लेकिन इस महगी जनता से मैं अपने लिए तालियां प्राप्त कर लिया। ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। मैं अपने सौभाग्य को प्रणाम करता हूं। और एक कविता आपको रखूं, फिर अगर समय मिलेगा तो देखा जाएगा। एक एक युवा को रग में स्वाभिमान भरना होगा। भारत मां के खातिर रण में डट करके लड़ना होगा। जय श्री राम का नारा केवल है केसरिया माटी में। वंदे मातरम गूंज रहा है अब कश्मीरी घाटी में। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। जय श्री राम का नारा केवल है केसरिया माटी में। वंदे मातरम गूंज रहा है अब कश्मीरी घाटी में। क्या कहते थे, भारत को तुम टुकड़ा टुकड़ा पटवा दोगे। क्या कहते थे, भारत को तुम टुकड़ा टुकड़ा पटवा दोगे। भारत माता की जय बोले तुम वो सिर कटवा दोगे। अरे बाबर अकबर के औलादों, कान खोलकर सुन लो तुम। गंगा यमुना की नदियों में राष्ट्रवाद बहना होगा। भारत में रहना है तुमको, जनगण मन कहना होगा। क्या बात है, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। भारत माता की जय जय जय। गंगा यमुना की नदियों में राष्ट्रवाद बहना होगा। बहुत अच्छे। भारत में रहना है तुमको, जनगण मन कहना होगा। भारत जिसने विश्व पटल पर गीता जैसा ज्ञान दिया। मेरी कविता सुने तो आकर्षित होकर सुने, कविता का सम्मान करना सीखें। स्वागत। भारत जिसने विश्व पटल पर गीता जैसा ज्ञान दिया। भारत ने दुनिया को जीवन जीने का आयाम दिया। अरे राम कृष्ण की धरती कैसे बट जाए आसानी से। कश्मीर को छीन सके यह संभव पाकिस्तानी से। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अरे राम कृष्ण की धरती कैसे बट जाए आसानी से। कश्मीर को छीन सके यह संभव पाकिस्तानी से। कि जिसने माँ का दूध पिया पर माँ का मान नहीं रखा। क्या बात है। जिसने माँ का दूध पिया पर माँ का मान नहीं रखा। जिस मिट्टी से जन्म लिया था वह पहचान नहीं रखा। अरे जिसके पुरखे लूट रहे थे भारत भाग्य विधाता को, आज चले हैं वही बांटने फिर से भारत। जय 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 जय। बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, बहुत कि अच्छे। जिसके पुरखे लूट रहे थे भारत भाग्य विधाता को, आज चले हैं वही बांटने फिर से भारत माता को। और अंतिम चार पंक्ति मैं वर्तमान सत्ताधीश को कहना चाहूंगा। अब उसमें गलती हो पिछली सरकार की, वो दोष मत मढ़िए। मैं पंक्ति समर्पित करता हूं। हमारे कई कांग्रेसी अच्छे मित्र हैं और उनको मैं अच्छी अच्छी कविताएं सुनाता हूं। लेकिन मेरी ये है कि
क्यों सुना रहा हूं? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, नाम निकल गया तो क्षमा कीजिए। मैं कविता कि चीन उधर तिब्बत ले भागा, चीन उधर तिब्बत ले भागा, हम संसद में ऐंठ गए, 2 टुकड़ा कश्मीर हो गया, हम चुपके से बैठ गए, कितने बड़े खजाने हमने, बेशक अब हथियारों से रुधिर हमारा खोल रहा है, उन जलते अंगारों से भारत मेरा समर भूमि में कभी परास्त नहीं होगा। पीओ के लाओ मोदी जी, अब बर्दाश्त नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। भारत मेरा समर भूमि में कभी परास्त नहीं होगा। पीओ के लाओ मोदी जी, अब बर्दाश्त बर्दाश्त नहीं होगा।